This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं वो आपको पता है, कारोबार, मईशत, बिज़नेस, फ़ाइनेंस, बैनुल-अक़वामी मार्केटें और उसके अलावा हालात हाज़रा की वो ख़बरें जो कि पाकिस्तान की मईशत पर असरअंदाज़ हो सकती हैं, डेली टाइम अखबार से निकाल के आपके सामने पेश करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको ही अपना महवर गुफ्तगू रखूँ। बात बहुत अहम है। आप लोग बहुत से स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक सवाल पूछते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी सिचुएशन फ्लूइड है और कभी कभार बात हकीकत साबित हो जाती है तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अली नासिर सही कहता था। बात सही साबित ना हो तो कहते हैं कि भाई तो नफ़ी हो गई। मसला ये है, बहुत सारे लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक सवाल भेज रखे हैं और ख़ास तौर पे कंपनियों की कारकर्दगी, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के मुतालिक बहुत से सवाल पूछे। थोड़ा सा वक्त अगर आगाज़ के अंदर आप लोगों की जानिब दे सकूँगा तो कोशिश करता हूँ कि मैं इन मौज़ूआत के ऊपर आपको मुख्तसरन चीज़ें कुछ बता दूँ। दरअसल बात ये कंपनियों के मुतालिक काफ़ी अरसे से मैंने आपको नहीं बताया और स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक भी जब बात ज़्यादा ना करूँ तो इसके ज़्यादातर माने यही होते हैं कि मेरी कोई राय है नहीं मार्केट के मुतालिक। मैं आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की तरफ इशारा कर रहा हूँ। कंपनी की बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किए तो उसी के जवाब में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी की जो देखता हूँ मैं शेयर ख़रीदने से पहले, वो ये है कि सबसे पहले देखते हैं कि मालिकान कौन है। ये मेरी राय है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्पॉन्सर्स कौन होते हैं, जिसे आप अदर वर्ड्स में कह सकते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, कि कंपनी के स्पॉन्सर्स कौन है, मालिकान कौन है। ये जाने बगैर मैं कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता या ना आपको इन्वेस्ट करने की राय दूंगा। फिर लफ्ज़ राय का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी जानिब जो है, दूसरी चीज़ जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनियों के हिस्से के अंदर सरमायाकारी करने से पहले देखी जाती है, वो बिज़नेस मॉडल है कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, कंपनी किस तरह से पैसे कमाएगी, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, क्या कंपनी में वाकई में दम है या नहीं। और इस मुतालिक बहुत दफ़ा पहले भी आप लोगों से गुफ्तगू कर चुके हैं और आपको बताते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन कि मामलात ये हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक आपके जो सवालात हैं उनमें ये शामिल है। काफ़ी अरसे से बात नहीं की थी, इसीलिए मैंने चाहा कि थोड़ा सा आपको बता दूं। बाकी चीज़ें जो हैं ज़ाहिरी बात है, दे पर्टेन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको देखकर ये फ़ैसला किया जा सकता है कि स्टॉक में पैसा लगाया जाए या कि ना लगाया जाए। और इसके अंदर डिविडेंड का बड़ा अहम किरदार होता है। बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि साहब आप बहुत सारे फार्मूला बता देते टीवी पे मुश्किल और कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाकर स्टॉक की प्राइस को खुद जो है वो इवेल्युएट कर लो, ये फार्मूला लगा लो। जबकि कंपनी तो डिविडेंड देती नहीं है तो फिर फार्मूला कैसे बतलाया जाए। तो ये कुछ आम चीज़ें हैं जिनके मुतालिक मैं कोशिश करता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम के अंदर मैं ज़िक्र करता चलूँ और कोशिश ये भी करता हूँ कि जब इन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हों तो आसान अल्फाज का इंतखाब करूँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं अमूमन ये टेक्निकल या डिफ़िकल्ट बिज़नेस या फाइनेंस डिस्कशंस को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मसला ये हो जाता है कि बहुत सारी साइंटिफिक टर्म्स एंटर कर जाती हैं। लोग कहते हैं साहब आप रॉकेट साइंस बता रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की एप्लीकेशन नहीं है। ये जो भी शख्स आपको कहता है कतई गलत कहता है। दुनिया भर के अंदर कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर ही काम होता है और पाकिस्तान के अंदर भी आपको बताता चलूँ कि कैलकुलेशन की बुनियाद पर ही काम होता होगा। और जितने बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स का ये जिक्र करते हैं, वैसे तो मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा रखा है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो अंधे अपने पैसे लगा देते होंगे पाकिस्तान के अंदर? अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के मुतालिक भी बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का भी क्या पैरामीटर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दीगर और कारोबारी ख़बरों के मुतालिक भी बात करेंगे। थोड़ी लम्हात के अंदर मेरे साथ मेरे माविन मेज़बान जो हैं जनाब जुनैद गुल साहब, वो भी मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हो जाएंगे। उनको मैं वेलकम करता हूँ शो के अंदर। वेलकम टू द शो। पेंट करने में क्या टाइम लगा दिया मैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, कभी कभार इंसान को थोड़ा वक्त तैयारी की जाने देना, बट वो कहते नहीं कराएं पेंट, आप शक्ल पे करा देते हैं। यहाँ पर मैं चंद अहम खबरों की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊँगा, नाजरीन की भी करवाऊँगा। कभी कभार उर्दू बड़ी मुश्किल हो जाती है, अकेले आगाज़ करता हूँ तो फिर मिजाज बड़ा संजीदा रखना पड़ता है। कतर ऑफर्स जॉब वीज़ाज़ फॉर 100,000 पाकिस्तानीज़, ये जी डेली टाइम्स की सुर्खी है। कतर ऑफर्स जॉब वीज़ाज़ फॉर 100,000 पाकिस्तानीज़। नवाज से ज़रबे अज़ब कराची ऑपरेशन will be taken to logical conclusion, invites Qatari businessmen to explore investment opportunities in Pakistan। वीज़ों के मुतालिक इतनी बात नहीं करूँगा,
कोशिश करूँगा ज़्यादा कतारी बिजनेसमैन को जो इनवाइट किया गया पाकिस्तान, उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि ये तकरीबन अगर 70 बिलियन US डॉलर्स तक का जो है अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी करवा ले, किसी भी तरह उनको मानूस करके अपनी तरफ किसी तरह भी राग़िब करके, किसी भी तरह उनकी जो है वो देहान जैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर कहते हैं इस तरफ ला के, तो उसके बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो हमें हासिल हो जाएंगे। और ना सिर्फ कि कतर मशरक़ वस्ता के दीगर जो लोग हैं वो भी, और ख़ास तौर पे एक और चीज़ का भी जिक्र करता चलूँ, कल बात की तायद हो गई जनाब जुनैद गुल साहब, कल एक ईरानी शहरी से मुलाकात हुई और उसके काफ़ी सारे गवाह भी आ गए, तो वो प्रोग्राम की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। ओके, तो उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाम किसी का लेता नहीं, बग़ैर इजाज़त किसी का नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन यह कि कल वो मिले और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की प्रोग्राम की। और इसी तरह मैं बताता रहता हूँ कि कारोबार की जो ख़बरें होती हैं, दरअसल सुबह में मैं आता हूँ कभी कभार, तो गलती से कभी दूसरे चैनल वगैरह भी लगे हुए होते हैं या लग जाते हैं, तो वो देखने पड़ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो नाच गाना सुबह सुबह कौन नूर पीर के वक्त पर हर शख्स तो नहीं देख सकता, तो अच्छा हम कोशिश करते हैं हल्का फुल्का प्रोग्राम करें जिसके अंदर इस तरह की गुफ्तगू हो जाए कि कारोबार सनद भी कवर हो जाए, कुछ हालात हाज़िरा की खबरें भी कवर हो जाएं, कुछ थोड़ा बहुत लाइट गुफ्तगू भी हो जाए, ताकि लोग खुशी खुशी दफ्तर जाएं। खुशी खुशी जाएंगे तो सरमायाकारी करेंगे ना, गमगीन या परेशान जाएंगे तो फिर तो सरमायाकारी करने से रहे। आपके पास कुछ आम कारोबारी खबरें जनाब, उनका आगाज़ करें ताकि सबसे पहले गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन। सॉरी आई वाज अ बिट लेट, बट वो मैं आ गया था, ये जो करते हैं इससे पहले। अच्छा, टुडे द बेस्ट अगेन, वो जो लास्ट 1-2 दिन से खबरें चल रही हैं, पाक कतर एग्रीमेंट ऑन LNG टू रिवाइटलाइज इकोनॉमी। आई थिंक जैसे मैं तो कल से ही बात कर रहा हूँ कि अभी तक इसकी प्राइसिंग फार्मूला समझ तो नहीं आया है कि है क्या, नंबर 1। बट जो गवर्नमेंट क्लेम्स का यही है कि सारे उनके क्लेम्स के इट विल सेव इकोनॉमी $1 बिलियन US, और जो 2000 मेगावाट की पावर जनरेशन रुकी हुई थी वो इससे शुरू हो जाएगी, और CNG का जो सेक्टर है उसको फायदा होगा। ना इन तीनों चीज़ों में मेरा थोड़ा सा एक अपना टेक है, हाँ, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1 तो ये कि इसकी जो प्राइसिंग फार्मूला जो अब तक नज़र आया है वो ये नज़र आया है कि 13.37% ऑफ द ब्रेंट क्रूड प्रीसीडिंग 3 मंथ्स एवरेज प्राइस। अगर ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल, मतलब पिछले 3 महीने की जो औसत प्राइस होगी उसका 13.37% जो है हमको वो प्राइस मिली है। ठीक है, अगर हम $40 या $35 पर बैरल लेते हैं अभी, तो दिस ट्रांसलेट इनटू $5.5 पर MMBTU ये प्राइस बनती है। एंड दिस इज द एक्स शिप प्राइस, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ नहीं है, एक्स शिप प्राइस है। उसके बाद $7.5 लाख की प्राइस है फॉर द शिप टू सेल फ्रॉम कतर टू पाकिस्तान, दैट इज द पोर्ट चार्जेस। नाउ दिस इज द फ्रेट कॉस्ट बेसिकली, अगर आप इन फाइनेंशियल टर्म्स फ्रेट कॉस्ट डेफिनेटली ऐड होगा, जारी बात है। अब इस $7.5 लाख में जो डिवीजन है उसमें से $3.5 या $3.25 लाख कतर पे करेगा और $4.5 लाख हम पे करेंगे। ये जो है ना पॉइंट, कुछ आपने मालूमात की ये मुझे नहीं, ये डॉन में आया कल, ये मैं अखबार नाम से ले रहा हूँ, उसी में मुझे सिर्फ एक चीज़ नजर आई, अखबार उसमें नजर आया था मुझे, उससे मैंने थोड़ा देखा उसको। तो $4.5 लाख पाकिस्तान फ्रेट चार्जेस पे करेगा पर शिप, पर कार्गो। नाउ अब ये $4.5 लाख इसमें कैसे ऐड होंगे, फिर जो रीगैसिफिकेशन यहाँ पे होनी है वो ऐड होगा, फिर PSO का जो प्रॉफिट, जाहिर बात है वो ऐसे तो नहीं बचेगा, वो प्रॉफिट ऐड होगा। तो ये काफ़ी सारा ऐड होने के बाद एंड कस्टमर को, अच्छा ये गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कह दिया हुआ है कि जो $4.5 लाख हम पे करेंगे, जो PSO पे करेगा, ये पास ऑन किया जाएगा कंज्यूमर को। अच्छा, तो महंगी आप कह रहे हैं, थोड़ा सा महंगी पड़ेगी, मुझे नहीं पता कितनी महंगी पड़ेगी, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि इसकी एंड यूजर जो कस्टमर प्राइस है वो क्या बनेगी, कंज्यूमर प्राइस, एंड यूजर प्राइस जो भी है ना वो बनेगी क्या, नहीं वो देखना है। और हमने कोशिश की थी कल खखर अब्बासी साहब को कांटेक्ट करने की, कल हमने अपने चैनल की उसके ऊपर, क्योंकि आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बाद उसमें हम यही डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि वो अभी कतर में शायद आए शायद ना आए, आई डोंट नो, बट आई थिंक द गवर्नमेंट शुड कम एंड टेल अस that tell the people of Pakistan कि इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग बनेगी क्या। उसके बाद सर CNG वाले जो है ना, जो CNG को जो कह रहे हैं कि उससे फायदा पहुंचेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई होती है गैस वाली, अराउंड 40 लाख गाड़ियां पाकिस्तान में जो है वो CNG के ऊपर है, और वो हफ्ते में 2 दिन मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो कहते हैं जब ये आ जाएगा तो ये, और उसके अलावा जो CNG के जो मालकान है पेट्रोल पंप्स के, उनकी जो इक्विपमेंट कॉस्ट जो उन्होंने लगाई हुई है, जो उन्होंने पूरा एक लगाया हुआ है, वो भी करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो बंद पड़ी हुई है सबकी। तो उसकी वजह से लोग कहते हैं कि हमें फ़ायदा पहुंचेगा। अच्छा, अब फ़ायदा अभी जब उन्होंने SNGPL ने CNG ओनर्स को पंजाब में कहा कि जी आप अपने पेट्रोल पंप 2600 पेट्रोल स्टेशन है पंजाब में CNG के, आप खोल ले, और ये प्राइस उन्होंने को डिस्क्लोज की, तो वो प्राइस लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। जो LNG प्राइस उनको बताई गई, वो कहते हैं इससे हमें वारा नहीं खाएगा। तो अगेन दैट रेजेज अ क्वेश्चन कि ये प्राइस क्या बहुत ज़्यादा लगी उनको, तो क्यों लगी।
उनको तो यार प्राइस ऐसी मिलनी चाहिए ना कि जो कि पेट्रोल से सस्ती हो, ताकि उनको बेचने में आसानी हो। पेट्रोल वैसे ही इतना सस्ता हुआ है, तो अगर पेट्रोल के सस्ता नहीं है, एटलीस्ट 35 से 40% सस्ती प्राइस नहीं है सीएनजी की, तो कोई भी नहीं यूज़ करेगा उसको फिर। तो अगेन दिस इज, आई थिंक अगेन माई क्वेश्चन इज एंड द रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज कि इसकी प्राइसिंग को फॉर्मूला समझाएं और क्लियरली बताएं कि प्राइस है क्या। और सर आखिरी बात मैं इसमें कर दूं, सर ये 15 साल की डील है और मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी बड़े बड़े, अल्लाह का शुक्र है, कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया है, देखा है मैंने। 15 साल की डील है, 10 साल से पहले रिवाइज नहीं हो सकती। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ बाइंडिंग कंपोनेंट्स, जो मेरा जाती, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। लाख वीजे भी तो मिल रहे हैं भाई सर, वो अलग लाख वीजे मिल रहे हैं, अलग चीज है, बट एज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए आप बाउंड हो गए, 10 साल से पहले आप रिवाइज नहीं कर सकते। एंड सर इस पे एज यू टेक इट वाली डील है ये, अगर आप नहीं भी लेंगे ना, फॉर दैट व्हेन यू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू पे, कम वॉट में यू हैव टू पे। तो ये जो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स नजर आए हैं वो बड़े बाइंडिंग से हमारे लिए, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है ना, एज अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बिजनेस प्रोफेशनल, मुझे लगता है कि थोड़ी सी डील में समझना पड़ेगा है क्या ये। नहीं, नेचुरल। एंड अगेन द गवर्नमेंट इज ओपन टू कम एंड टेल अस व्हाट इट इज। गवर्नमेंट तो वो, बिकॉज ये सर हमारे टैक्स का पैसा है, जो $4.5 लाख तो क्लियर आपको बता दिया पहले कि आपको जो फ्रेट चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा बाय द वे, मैं एक बात बता दूं कि फ्रेट हर शिप में, हर किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में फ्रेट इज अ पार्ट ऑफ इट। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बट अगेन इफ दैट फ्रेट बिकम्स, व्हेन अल्टीमेटली इट हैज टू बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट एंड देन इट हैज टू बी गिवन टू समबडी। अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए तो ये समझना बहुत जरूरी है सर। आई थिंक दिस इज एनालिसिस दैट आई कुड मेक। हाँ, नहीं, बड़ी अहमियत तलब आपने बात बताई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलो ना, ये जो LNG मंगवाई है, ये हमारे ताजिर सनतकार शोर कर रहे थे ना, कह रहे थे कि गैस हमें किसी भी नर्ख में मुहैया की जाए, बस दी जाए। और किसी भी नर्ख में कैसे, जब वारंट नहीं खाएगा नर्ख तो फायदा क्या है नर्ख का। नहीं, टेलीविजन प्रोग्राम निकालने बिजनेस प्लस के, उसमें आपको रिकॉर्डिंगें दिखा देंगे, उसके अंदर बड़े बड़े ताजिर सनतकार रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि जी हमें भले मिलनी चाहिए हमें। अच्छा, तो ये सारी महंगी उनको दे दें। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं कि देखें, जो दो मुल्क, इंटरनेशनल रिलेशंस का बड़ा क्लियर रूल है कि दो मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं वो बायलैटरल, दो तरफा होते हैं, एक तरफा कभी नहीं होते। कतर को हमसे क्या मतलब, व्हाट, मैं तो कल 2 दिन जब से डील, कतर को हमसे नहीं, कतर को हम देखें जी, इट हैज टू बी अ बायलैटरल। जब मैं कह रहा हूँ उन कुछ वो हमारे साथ रहम खा के क्यों हमें सस्ती प्राइस देंगे? नहीं, रहम खा के क्यों देंगे? मतलब रहम या दोस्त, सर दोस्ती या व्हाटएवर, वो नहीं, जो हमें बताया जा रहा है कि दिस इज द लोएस्ट एवर डील ऑन LNG दैट पाकिस्तान हैज बीन एबल टू गेट। व्हाई? असल में बात ये, कतर का क्या फायदा है इसमें सर? बायलैटरल बिजनेस, इट्स अ बिजनेस डील, बिल्कुल जनाबे वाला, उनके लिए मुनाफा बख्श होगा, इसलिए आपको दे रहे हैं। अब वो कैसे, अगर इतनी कम प्राइस पे अगर $5.5 पड़ रहा है तो वर्ल्ड वाइड आई थिंक 6, 6.5, 7 का है। सर हुकूमती दावे को छोड़ देना, वो तो 60% कहते हैं आबादी पाकिस्तान की जो है गुर्बत की लकीर से नीचे, और फिर भी बच्चा पास हो रहा है। it as the government says, आप मुझे बताओ, we have to understand the नहीं, dynamics। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा वर्ल्ड बैंक के सदर किम साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम, हो सकता है आप तक रिकॉर्डिंग पहुँचे। मैं उनसे पूछना चाहूँगा सर, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 50% उन्होंने बोला मुल्क गुर्बत की लकीर से नीचे, तो आप थपकी देकर चले गए कि ये बहुत अच्छी बात है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा मासूमाना सवाल ये है कि सर आप बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारे के सरबराह हैं, आपको इनसे पूछना चाहिए था कि मुल्क के अंदर क्या गुर्बत की लकीर से नीचे जो अफराद हैं उनको गुर्बत की लकीर के ऊपर लाया गया? मेरे जो सर, देखें मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ, बात यह कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो दो तरीके से मवाजना किया जाता है एक मईशत का दूसरी मईशत के साथ, वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। और फिर उसके बाद आपको पता है कि सोशल इंडिकेटर्स या ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हैं ये पॉवर्टी लाइन और इनइक्वालिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए? हर जगह भरा हुआ है। देखिए असल में बात यह है कि ये बयानात को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बात ये कि ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कल भी सेल्फ डिनायल की बात कर रहे थे, वी हैव टू बी क्लियर एंड अपफ्रंट। और एक और जो चीज़ हैम्पर कर रही है, विच इज़ अगेन इट हैज़ एन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन एज वेल, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, जो लोग हैं, डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं, जो कि ज़रब अज़ब के इलाकों से डिस्प्लेस होकर अपने घर, उनके लिए जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। अगेन देन पाकिस्तान आर्मी जो कि इतना काम कर रही है वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है कि ये फंडिंग क्यों नहीं मिल रही है, और बाकी चीज़ों में हम पैसे लगाए चले जा रहे हैं, ट्रेन्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, जबकि ये शुड बी प्रायोरिटी एज वेल। तो ये अगेन दिस इज़ मेकिंग फ्रिक्शन
क्रिएटिंग अ फ्रिक्शन बेसिकली। देखिए अलमिया में आपके और ये सामने फ्रिक्शन जो है इसकी देखें, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कह रहा है कि जो कल मेरे साथ एक साहब थे मेरे प्रोग्राम में, कह रहे थे कि जो मैंने उनसे ही सवाल पूछा कि यार कतर को फ़ायदा क्या है। उन्होंने कहा यार हो सकता है कतर को पाकिस्तान आर्मी की शायद कभी ज़रूरत पड़े, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी इज रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड। तो वो कह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म देख के, मैं आई बॉट हिज आर्ग्यूमेंट बिकॉज देयर वाज नथिंग एल्स टू रियली जस्टिफाई कि व्हाई कतर इज डूइंग इट। आई थिंक वी आर नो वन टू टॉक ऑन बिहाफ ऑफ एग्जैक्टली आवर बट उनका ओपिनियन था, उनका पर्सनल ओपिनियन था ये। मगर मैंने ये कहा कि अगेन मैं जो बात पहले कहता कि पाकिस्तान आर्मी के साथ जो एक गवर्नमेंट का काम साथ चलना बहुत ज़रूरी है फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। वो अहमियत रखती बात में थोड़ा सा मुकम्मल कर लूँ जो बात जो पहले कह रहा था, आप उससे थोड़ा सा मैं चाहूँगा नाजरीन भी तरह समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुल है और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर इतनी अचीवमेंट्स आ रही हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज कम होनी चाहिए इन रियल टर्म्स, ठीक है जी। इसके अलावा इस मुल्क के अंदर ठीक है इन्फ्लेशन हमने कम कर दी, आपने कहा इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, तो इकोनॉमी शुड बी क्रिएटिंग मोर जॉब्स। हमने कम नहीं की सर, सॉरी लेट्स बी करेक्ट सर, हमने कम नहीं की इन्फ्लेशन, मतलब लेट्स बी वेरी, मैं तो आई टॉक इन नंबर्स एंड रियल टर्म्स। तो वही आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे गलत कह रहे होंगे सर, मैं गलत भी नहीं कह रहा, नहीं वो गलत कह रहे होंगे, मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि हम जब वर्ल्ड वाइड मार्केट ट्रेंड देखते हैं तो ऑयल प्राइस जुलाई 2014 से लेके अब तक 75% गिर गई है। देखिए तो इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिकली कम होनी है। इंसान जो है ना वो आंख से देखता है, दिमाग से मैं गलत किसी को नहीं कह रहा, बट आई एम जस्ट दिल लुकिंग से एट द फैसले नंबर्स करता है। अगर नंबर यकीन नहीं आ रहा तो मैं कह दूंगा कि सही नहीं है, मैं तो फ्रैंक कह दूंगा गलत है। हमारा फर्ज ये है कि हम अपने नाजरीन को सही नंबर्स एंड फैक्ट्स के साथ बिजनेस पर्सपेक्टिव सर मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द प्रोग्राम आपको ये बात कहता हूं कि आई एम नॉट विलिंग टू बिलीव कि अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स हमारे इंप्रूव हुए हैं। मैं नहीं मानता यार, मैं मान ही नहीं सकता। नहीं, आई एम श्योर कि इन द नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे डिस्पाइट फेलिंग ऑन एवरी फ्रंट, वो तो फिर करप्शन भी कम हुई। दे आर गुड, ऑफ कोर्स वो तो फिर करप्शन भी कम हुई है। लेकिन आप मुझे एक चीज बता दो, लोग कहते थे, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैंने अगले दिन भी बात की, बेज़ाब्ती बदउनवानी पाकिस्तान की मईशत को ले बैठी है। दुनिया जहाँ का कोई भी आप उठा लें, जरीदा उठा लें, रिसाला उठा लें, अखबार उठा लें, सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ गया करप्शन की वजह से। सुबह शाम कुछ टेलीविज़न एंकर्स तो हर वक्त राग अलापते रहते हैं जनाब का हमारे मुल्क में करप्शन की वजह से, और क्या कहते हैं इसको, इकोनॉमिक टेररिज्म। प्लीज़ नोट दिस, इकोनॉमिक टेररिज्म उसको कह रहे हैं। आप मुझे बताओ कोई एक आदमी उसके अंदर इंपॉर्टेंट कन्विक्ट हुआ है? नहीं, मैं अभी कोई लीगल सिस्टम वाली बात नहीं, एक आदमी कन्विक्ट हुआ है। एक को आपने पकड़ लिया, 6 महीने आपने फैशन शो लगाई रखा, अब वो आ रही है, अब वो जा रही है, अब वो आ रही है, अब वो जा रही है। देखें, टू बी वेरी फैक्चुअल, देखो कभी कभार लोग मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा नेगेटिव थिंक करूं, लेकिन जब एक चीज हो नहीं रही तो मैं क्या कहूं, हो रही है। हो ही नहीं रही ना यार। आप देखो जब मुल्क के अंदर कहते हैं माशी तरक्की हो रही है, जब देखो मेरा ज़मीर इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि जब माशी तरक्की नहीं हो रही है। मैं एक छोटी सी जज्बाती सी बात नहीं, देखें मैं बताऊं, किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। नहीं हो रही तो नहीं हो रही, नजर आती है, नहीं हो रही ना। अब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का मैं कह दूं, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, हैव यू सीन जॉब्स ग्रोइंग? मुझे सही से बताओ, आपने गलते हो बार यार, जॉब्स ग्रो करती हुई देखी? नो वे। अच्छा, इंडस्ट्रीज ये कहते हैं हमने हमारी बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही। आप मुझे बताओ कितनी नई मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आई? टेल मी मल्टीनेशनल ब्रांड्स जाती हुई नजर आई है, जाती हुई नजर आई है। चला गया, सिटी बैंक पहले चला गया, बैंकिंग में देख लो, बैंकिंग में देख लो, काफी बैंक छोड़ के चले गए सर। अच्छा, बैंक से जाने की वजह सिर्फ हमारे मुल्क की हालात नहीं, दुनिया भर के उनको अरे हमारी जो बैंकिंग सेक्टर बढ़ गया ना, तो उनको वारा नहीं खा रहा था, उनको वारा नहीं खा रहा होगा। और इसके अलावा भी दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। हां, वी विल टॉक अबाउट इट। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी, बात हम कर रहे थे कुछ माशी और कारोबारी मामलात के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज की जानिब भी मैं आना चाह रहा था, आपकी इजाज़त से जुनैद गुल साहब, थोड़ा सा इसको छू लूँ। कल भी आपको पता है 300 पॉइंट से ज़ायद की कमी हमने देखी। साइकोलॉजिकल बैरियर सॉरी माजरत, थोड़ा ज़ुबान फिसल जाती सुबह सुबह। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, मैं आपको बताता चलूँ बहुत ज़्यादा दबाव पैदा हो गया सर। मसला ये हो गया है कि ग्लोबली, और जापान की मार्केट भी देख लें, दूसरी भी देख, अभी मैं ताज़ा तरीन तो नहीं देख पाता क्योंकि मैं बराह रास्त यहाँ पे आ जाता हूँ सुबह पे, लेकिन ये कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा
दबाव का शिकार हो गई मंडियाँ, और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर यू विल सी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी विच विल देन रिफ्लेक्ट ऑन द पाकिस्तानी इकोनॉमी। अच्छा, आप बात कर रहे थे उस दिन के इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के। मैं आपको बताता चलूँ, असल में मार्केट को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, एक उसको रेट करने के लिए, या उसको एक जैसे आप जज करने के लिए हमारे यहाँ EMH यूज़ करते हैं, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। उसके अंदर हमें पता लग जाता है स्ट्रॉन्ग है, सेमी स्ट्रॉन्ग है या कि वीक है। Okay. और पाकिस्तान की मार्केट, जैसे आप कह रहे थे कि किस तरह से वेव करती, वो लोगों ने जो सवाल आपने पूछा था, ये दुनिया भर के लोग बार बार पूछते हैं कि पाकिस्तान पर, जब दुनिया भर में भी बहुत सारी पाकिस्तान जैसी मार्केटें जो लोगों की विम्स, ऐसा तस्वर किया जाता है, गलत भी तस्वर किया जाता होगा, ऐसा परसेप्शन होता है कि लोगों की विम्स या फिर इवेंट्स के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे होते। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बम धमाका हो जाता था, खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, पहले जो होते रहे, मार्केट पॉजिटिव जारी। मतलब दुनिया जहाँ इससे वाकिफ़ है कि किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह का वाक़या पेश आ जाना, बम धमाके का हो जाना, किसी बहुत बड़े सतह के ऊपर हमले का हो जाना, मार्केट का पॉजिटिव जाना, तो हमारे ये जो एनालिस्ट्स होते हैं, आपको बताओ बाबू लोग होते हैं कुछ, और हुलिया भी कुछ हमसे मिलता जुलता है, लेकिन वो सुबह सुबह आके कहते हैं एक्चुअली मार्केट फंडामेंटल्स आर वेरी करेक्ट, सो यू नो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, सी देयर इज अ लार्ज लूमिंग कंट्री रिस्क। आपकी कंट्री रेटिंग होती है ना, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। अब तो हमारी स्टॉक्स को ऊपर जाना चाहिए फॉर दिस LNG डील जो साइन हुई उसकी वजह से ऊपर जाना चाहिए इसको। प्लस छेड़ो मुझे, नहीं, आई थिंक क्यों LNG डील को बार बार कुरेदे जा रहे हो, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं उस आर्गुमेंट को। पहले गवर्नमेंट वाले मुझसे बड़े नाराज होते हैं। सर, स्पेकुलेशन इज अ बिग डिटर्मिनेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो स्पेकुलेशन तो ये ना कि डील बड़ी अच्छी है, अभी हमें नहीं पता अच्छी है बुरी है, हमें नहीं पता, बट अभी जो द वर्ड ऑफ माउथ इज इट्स अ वेरी वेरी गुड डील, तो मार्केट ऊपर जाएगी फिर हमारी जारी बात ऑटोमेटिकली। आई थिंक टुडे और टुमारो इट विल बी गोइंग अप। आप मुझे ये बताओ कि ये वो एक अनोखी मार्केट है कि जब मार्केट ऊपर करनी होती है कहते हैं GSP प्लस। आप मुझे बताओ कि इफेक्ट सिर्फ हो रहा है आपका एक एक्सपोर्ट ग्रो ओरिएंटेड सेक्टर, टेक्सटाइल या फिर और कुछ, मुट्ठी भर मैं कहूँगा, और पूरा वक्त मार्केट के अंदर जनाब खुशियाँ मनाई जा रही हैं, एक दूसरे के मुंह के अंदर लड्डू ठूसे जा रहे हैं और जश्न मनाए जा रहे हैं और खुशखबरियाँ चल रही हैं कि जो GSP प्लस मिल गया। रिजल्ट क्या? जीरो। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं यार ये रोज आता है, नाउमीदी फैलाता है, पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना पेसिमिस्टिक है। देखें, you want to see results. देखें, I want to see results. I am like any other Pakistani who wants to see results for the future generation. आप मुझे बताएं मैं किस बात पे खुश हूँ। नहीं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं आप बता दूँ। नहीं, I'll get happy when I'll get happy, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चरल, I'll tell you why you should be happy. बताएं। एक कतर डील साइन हो गई है हमारी, फिर MCB बैंक जो है, MCB बैंक जो है उससे इजी पैसा के साथ दे हैव जॉइंड हैंड्स फॉर द ई-कॉमर्स इन पाकिस्तान। तो अब क्या होगा कि आप वेबसाइट पे जाके जो इजी पैसा के एजेंट्स हैं, जो उनके सर्टिफाइड एजेंट्स हैं, वो अब आपको MCB वेबसाइट पे नजर आएंगे। एंड इट्स अ सिक्योर वे ऑफ पेइंग थ्रू मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड। जो मास्टर कार्ड का मिक्स सर्वर है विच इज द Mastercard Internet Gateway Solution, it's a secure transaction. I know a little bit about it as well. ये mix जो है ना, इनका सर्वर दुनिया में कहीं रखा हुआ है and they have a very secure way of transacting on internet through this mix server. तो अब जो easy पैसा के जो इनके हैं उसके थ्रू आप जाके इंटरनेट के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं सिक्योरली। इट्स अ गुड डील। उसके बाद एहसन इकबाल जो है हमारे, आई थिंक व्हिच आई कंसीडर एज अ वेरी पढ़े लिखे आदमी। एहसन इकबाल साहब को सलाम कह देता हूं, पढ़ा लिखा आदमी। नवाज शरीफ एक आधा ही है कोई इन लोगों के पास, वो एहसन इकबाल साहब उनके अंदर जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के जो वन ऑफ द लिटरेड वंस, वो कहते हैं जी पॉजिटिव इमेज आप पाकिस्तान का बड़ा है, उससे इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो आप ये दिस इज फॉर यू। आई थिंक वो कहते हैं सिर्फ ये करने से, आप समझे मेरी नहीं, हाइलाइटिंग, आई फुली एग्री, यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट। वो कहते हैं सिर्फ अच्छा इमेज देने से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो प्लीज नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं। बाद में मैंने आपको पहले क्या बोला, मैं कंपनी देखें, जब आप नहीं आए मैं एक छोटी सी बात कर रहा था। मैं सबसे पहले कंपनी के मालिकान को देखता हूं। अगर देखें इसी तरह पाकिस्तान आने से पहले, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान आने से पहले आप एक पॉजिटिव इमेज देखें। ये सारे मालिक जो हैं, श्रीलंका वगैरह, ये जितने हैं, मलेशिया हैं, इनके पास जो सारी FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, सबसे पहले इन्होंने फॉरेनर्स को अपने मुल्क के अंदर मेहमान के तौर पर बुलाया है। देखें, आपके मुल्क के अंदर कोई टूरिज्म नहीं है, आपके मुल्क में आने से लोग घबराते हैं। आप बोलते हैं वी आर अ वेलकमिंग नेशन। आप वेलकमिंग नेशन है, दीवारों के ऊपर आप दूसरे ममालिक के खिलाफ नारे लिखते हैं। सर सुन लेना, एक मिनट, नहीं, मैं आपके साथ फुली एग्री करता हूं, लेकिन आप थोड़ा यार इतना नहीं खींचो। आप इतना खींच दोगे तो वो परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सुबह सुबह खींच ही जा रहा है बस। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अच्छी बात करो ताकि सिर्फ अच्छा बोलने से इन्वेस्टमेंट आ जाती है यार। नहीं, अच्छा बोलने से, देखिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, FDI बढ़ जाएगी, हाफ हो गई है पिछले साल। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी नहीं है ना, हमारी है।
नहीं, ये मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी। आप मुझे बताओ क्या, देखो इनक्रेडिबल इंडिया इंडिया की हुकूमत ने शुरू किया, उनकी पब्लिक ने तो शुरू नहीं किया। आज मेक इन इंडिया चल रहा है, इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर चल रहा है, उसके अंदर वो बता क्या रहे हैं, सुने सर, सुने उसमें बता क्या रहे हैं। उस तशहीरी मुहिम यानी एडवर्टाइजिंग मुहिम के अंदर ये नहीं बता रहे कि गवर्नमेंट ने लोगों को क्या दे दिया, गवर्नमेंट ने लोगों को क्या दे दिया, गवर्नमेंट ने लोगों को क्या दे दिया। हमारी ये क़यादत, हमारी खूबसूरत क़यादत, 3-4 फोटोएं नहीं लगा रहे, बता रहे ये कि वो इंटरनेशनल फॉरेन कंपनीज जो उनके मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो वो क्या दिखा रहे हैं कि इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करते हुए कंफर्टेबली दिखा रहे हैं। चाहे तो वो नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाना शुरू कर दें, लेकिन व्हाई यू हैव टू प्रमोट योर ओन कंट्री ना यार, यू प्रमोट इंडिया, यू प्रमोट, मतलब ये बात कर रहे हैं ना, मतलब उन्होंने क्या किया, वो प्रमोट इंडिया कर रहे हैं, हम प्रमोट पाकिस्तान नहीं कर रहे। हम जिधर जा रहे हैं हम अपना प्रमोट कर रहे हैं, ये भाई मैं हूं, ये भाई मेरे साथ मेरा एंटूराज है, ये मेरे साथ ये है, ये मेरे साथ ये है और फलाएं। सर देखें, मेरी बात सुने, इंडिया से मेरी बड़ी लगती है, मतलब मेरी इंडिया से बनती नहीं है, मेरा दिल खौलता है, मेरा खून खौलता है यार जब मैं देखता हूं इंडिया वाले अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर्सनल पब्लिसिटी हो रही है। हर आदमी टीवी पर आकर अपनी तशहीरी मुहिम चला। I think for our benefit of all of Pakistanis, we have to accept that's the way Pakistan is, and we have to, you know, that's the way we should not be na. Sir, we have to change. We have to मुझे बात बताओ, ourselves. Indonesia, जब when you talk of Indonesia, आपके दिमाग में क्या आता है? You know, it's a developing country, underdeveloped. You know, when you're living abroad, you see a lot of Indonesian people working at a very, you know, labor class yes, level yes. as well. And मगर also now working इसमें on खबर good ये class. है कि इंडोनेशिया अनवेल्स बिग बैंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसमें खबर के अंदर डिटेल ये है कि 4.9% उनकी थी लास्ट ईयर जीडीपी ग्रोथ, जो कि 2009 से अब तक सबसे कम लेवल पे। तो कंपेयर इट विद आवर नेशन, आई थिंक इंडोनेशिया वाज नेवर इन दैट लेवल ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जो कि बहुत जल्दी, आई थिंक इंडोनेशिया हैज डन ग्रेट जॉब इन ओपनिंग अप द इकोनॉमी, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट खूब आ रही है, एंड आई थिंक दे आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स to put the economy on the right track. सर पहले तो उनके सरबराह हुकूमत यंग से आदमी हैं, Exactly. योको विडोडो साहब, बिल्कुल, उनको सलाम पेश करना योको चाहूँगा, विडोडो। योको विडोडो साहब, बिल्कुल, उनको exactly. सलाम पेश करना चाहूँगा। सर इंडोनेशिया हमारा बिरादर मुल्क है, बिल्कुल, और इस्लामी मतलब मुल्क इस हिसाब से है कि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़ी कोहेरेंट तौर पर रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे 3 मज़ाहिब जो हैं डोमिनेंट हैं, लेकिन उसमें आप देखिए इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने मुल्क को चलाया। आज इन्होंने अपनी पाम ऑयल को, सर मैं आपको बताऊं, दुनिया भर के अंदर मार्केट कर करके अपने आप को मशहूर कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया सर। मैं हमेशा ये कहता हूं ना, हम लोग शुरू होते हैं अजीम तरीन, मैं इसीलिए कहता हूं गुरूर और तकब्बुर का नाक और मुंह भी नीचा होता है। इसीलिए मैं अपने हमवतनों को कहता हूं, कभी लफ्ज़ अजीम तरीन ना अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह माफ़ करे, और ना अपने वतन के लिए, ना अपने कौम के लिए इस्तेमाल करो। हमेशा आजी और इंकिसारी से चलो, दुनिया आपको सलाम करेगी। बात क्या है कि सर इंडोनेशिया हैज़ बिकम अ पावर हब, बिल्कुल, has become an Southeast economic hub Asia, in Southeast exactly. Asia। और क्या है, देखिए वो भी लोग हमसे कहते हैं कि यार असल में प्रॉब्लम ये है, मैं कहता हूँ यार वो भी मुसलमान है। Absolutely. सर मलेशिया जाएं आप, सर वही मलेशिया के अंदर भी तो मुसलमान है ना। Exactly. सर, Malaysia मुसलमान was बहुत ज़्यादा practicing the Muslim है। Malaysia was the role model for the mid to late 90s, and now Indonesia is doing the same thing. Indonesia is doing a wonderful job, doing the same thing in terms of the economy, and they're becoming a very यार देखो economically आप powerful nation very soon. मलेशिया को देखो लकी कितनी है, led by people who themselves know what they're doing। Exactly. ऑपोजिशन के अंदर कौन है? वो आदमी जो महातुर मोहम्मद का डेप्यूटी था, चाहे डिफरेंसेस हो, लेकिन इकोनॉमिक। जब से मलेशिया के अंदर वो वाली चीज आई है जो कि थोड़ा सा एक करप्शन का एलिमेंट वहाँ पे भी, जो किसी के बैंक में बहुत पहले से था। नहीं, मैं एक बात बताऊँ, अब वो थोड़ा सा रैम्पर्ट, थोड़ा सा बढ़ गया हुआ है, तो वहाँ पे भी इनकी स्लो डाउन वहाँ पे नजर आना शुरू हुआ है। तो आई थिंक करप्शन इज अ डायरेक्ट, व्हिच वी ऑल नो, डायरेक्ट इंपैक्ट। देखें, मलेशिया इज अ परफेक्ट एग्जांपल हाउ बोथ प्रोग्रेस एंड दिस अदर थिंग Exactly. वर्क टुगेदर। मैं आपको हैरान करके रख दूंगा सर, बात ये है कि आप मलेशिया जाएं तो बहुत सारे मेरे दोस्त जब अमेरिका से मलेशिया मेरे कहने के ऊपर गए, तो सर उन्होंने कहा कि इतनी वाइड रोड्स हमने कभी यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका में नहीं देखी जितनी हमने मलेशिया में देखी। Only the KL, Kuala Lumpur airport is a big example of सर, और मैं आपको बताऊं, इसी तरह का एयरपोर्ट, इससे बड़ा एयरपोर्ट मैं आपको बताऊं थाईलैंड ने बनाया, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। आप उतरे, पता लगता किसी मुल्क में आए। एक हमारे मुल्क के अंदर उतरो, फौरन एयरपोर्ट से निकलते ही पता टायर शॉप दिखाई देती है। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप बाहर निकले और टायर लटके हुए हैं, टायर बनाने वाली दुकानें, पंक्चर बनाने वाली दुकानें। यार ये तौबा करो यार, ये मुल्क का ये तो इमेज दे रहे हो आप। अगर पाकिस्तान वाइड देखें तो कराची एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट अगर देखें आप, सर नाइजीरिया, इस्लामाबाद बस अड्डे की बात करें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात करें। अच्छा, इस्लामाबाद में बर्फ पड़ी, बहुत सारे हमारे नाज़रीन बार-बार टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं। भाई मैं पैगामात आपके नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर आपके वहाँ बर्फ पड़ी है और मौसम सुहाना हो गया तो क्यों कराची वालों को जला रहे हो यार बार-बार? ये बता सर्दी से बढ़ गई कराची भी, हल्की सी, इज लिटिल मोर
चिल यार आपने तो कहा एसी चलना चाहिए और आप कह रहे हैं सर्दी बढ़ गई। दूसरी वजह से कह रहा हूँ सर्दी सर नाइजीरिया टू सीक चाइना लोन, बिकॉज अफ्रीका में के अंदर चाइना उनका नाइजीरिया इज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका, उनकी अगेन इट्स ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, उनकी ऑयल की वजह से बुरा हाल हो गया, दे हैव अ ह्यूज बजट डेफिसिट ऑफ $15 बिलियन, वो $2 बिलियन चाइना से देना चाह रहे हैं, और वो अगले हफ्ते उनके जो प्रीमियर या जो भी उनके हेड हैं वो जा रहे हैं लोन के लिए। और बातें पहले सर सब बताने वाली बात ये है कि दे वर ऑल्सो कंसिडरिंग टू गो फॉर अ यूरो बॉन्ड money gathering amount, but they decided not to go for it. We went for one, no? We went for one. अच्छा उन्होंने why did they decide against it? क्यों उन्होंने कहा कि हम नहीं लेते? उन्होंने कहा भी मार्केट फेवरेबल नहीं है, हमें अच्छा रिटर्न शायद ना मिले, लेट्स वेट फॉर मार्केट टू गेट बेटर। तो $2 बिलियन अभी हम चाइना से ले लेते हैं, जब मार्केट अच्छी हो गई अगर तो फिर हम यूरो बॉन्ड लॉन्च कर देंगे। आई थिंक दिस इज अ सेंसिबल वे ऑफ लुकिंग एट इकोनॉमिक ग्रोथ। आया हुआ है बहुत ही गुस्सा आया, मैं सच बोल रहा हूं, मतलब लुकिंग एट द नंबर्स। देखो सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज होती है पढ़ी लिखी मार। मुझे गुस्सा नहीं आया, नहीं सबसे ज्यादा मुश्किल होता है पढ़ी लिखी मार। आप कंटिन्यू पढ़ी लिखी मार। ये कतर डील जो है ना, कतर की डील मुझे कल से जो है ना, बल्कि 2 दिन से मुझे परेशान किया, कल मुझे परेशान हुए वो कि ये हमारे साथ मतलब अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। आई एम नॉट गिविंग एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, प्लीज लेट मी से इट अगेन। अच्छा भी हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता, बट इसको देख के थोड़ा सा खौफ पता नहीं क्यों आ रहा है। देखिए बात असल में क्या है कि आपका जहन अटक गया पाक कतर की डील के ऊपर। 15 साल यार, 10 साल से पहले रिवाइज हमने प्लीज कतर के साथ डील कर ली है और अब मामला हमारा अच्छा, हो गया। कतर के जो वीजे वाला थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 1 लाख वीजे सर 1 लाख वीजे सर ये कतर वो जगह है, मुल्क है हमारा, दोस्त मुल्क है। आज 2008-9 की मैं बात कर रहा हूँ, जब कतर में पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलना नामुमकिन होता था। आई वॉज वर्किंग इन दुबई एट दैट टाइम, अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी सीनियर से सुने, मैं काफ़ी सीनियर पोजीशन में था वहाँ पे, बट माई वीज़ा वॉज रिजेक्टेड बिकॉज आई वॉज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। नो आई विल टेल यू। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये कहा कि जी आप किसी और चैनल से आए, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता, बिकॉज इफ यू लिविंग इन दुबई द कतर जितनी भी GCC कंट्रीज है उनका वीज़ा आपके लिए कोई मसला नहीं होता, बट एट दैट टाइम उन्होंने वीज़े बिल्कुल बंद किए हुए थे। तो आई थिंक ये लाख वीज़े जो खोले, इसकी भी वजह डिटेल कुछ है तो सर देखें। मैं खादिम आपको बताता हूं, सबसे पहले तो ये तस्वीर आई है हमारे डेली टाइम के अंदर, वो बताता चलो इसकी तफसील भी। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जब हमारे मुल्क से बाहर जाते हैं, हमारी इज़्ज़त है सर, हमारा वक़ार है, एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। विद कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी CEO शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल थानी, विच ऑब्वियसली रेफर्स दैट ही इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। सर उनको भी सलाम पेश करते हैं। बात प्रॉब्लम इवन आई वुड ऑप्ट फॉर कतर, यू नो व्हाई, बिकॉज it's like now become a satellite of western मतलब of western economy in the sense के देखो मुझे अगर कोई कहे तो it would be an ideal place to work because Qataris are offering really very nice salaries and they have many western countries that are coming in. Qatar's overall economic policies have been so positive कि इन पिछले सालों के अंदर no one could have imagined कि दुबई का कोई मुकाबला GCC countries के अंदर कर सकता है। But you know Doha has been working very hard as a city, Qatar has been working very hard as a country। और आपको पता होगा कि मुस्तकबिल के अंदर भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कतर आ चुके हैं, अ लॉट ऑफ कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन कतर। देखो कतर की जो लीडरशिप है इस वक्त, दे आर वेरी, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे साथ इश्यूज़ ये होते हैं कि हम आधा वक्त वी आर अनएबल टू टैकल दीज इश्यूज़ कि हम मॉडर्निटी और प्रोग्रेसिवनेस को कैसे अडॉप्ट करें। उन लोगों ने मॉडर्निटी और प्रोग्रेसिवनेस को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया, एटलीस्ट विद इन द GCC एनवायरनमेंट। और कतर इतना ज़्यादा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर नौकरी लेनी हो इस वक्त तो कतर इज़ एन आइडियल प्लेस बिकॉज कतर इज़ गोइंग टू गिव अस सैलरीज व्हिच आर गोइंग टू इक्वेट टू द सेम सैलरीज दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं वैसे आपको बेसिकली बता रहा हूँ, अपने दोस्तों से पता करें, मैं तो आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी वांट टू शिफ्ट देयर। देखिए गल्फ कंट्रीज में 2-3 ममालिक ऐसे रहे हैं जो कि हमेशा से जो है ना हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेरी पॉजिटिव लुकिंग कंट्रीज में से रहे। दुबई तो ऑब्वियसली था ही, सऊदी एंड कतर इज आल्सो फॉलोइंग दैट मॉडल, एंड कतर जैसे आप सही कह रहे हैं इकोनॉमिकली दे आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। सर दे हैव गॉन अहेड ना, क्योंकि जो बेसिक इंडिकेटर इनके विमेन एम्पावरमेंट वगैरह का भी है, उसमें भी कतर बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ऑब्वियसली दे मस्ट बी हैविंग इशूज़, हम तो वहाँ पे हैं नहीं तो हमें तो नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत सारे मैं आपको बताऊँ जिसे हम कहते हैं ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, वो अब ऑप्ट करना चाह रहे हैं किसी तरह वो कतर पहुँच जाएँ। क्योंकि रीज़न ये है कि थोड़ा माहौल आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ का थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तानीज़ कहीं भी इंटीग्रेट नहीं कर पाते। चांद पे भी चले जाएंगे ना तो उन्हें जाके बोलना है यार दाल रोटी किधर से मिलती है, हम तो अपने होटल से खाना खाएंगे। ये सबसे पहला प्रॉब्लम है पाकिस्तानीज़ के लिए।
मैं कहना नहीं चाहता इट्स प्रीटी रफ। आपने इंडोनेशियंस का जिक्र किया, देखो इंडोनेशियंस की पहले ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज आप यूएई के अंदर जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिडिल टियर और टॉप टियर मैनेजमेंट के अंदर इंडोनेशियंस दिखना शुरू हो जाएंगे। सरप्राइज स्टिल अभी भी वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं मुझे यही नजर आता है कि इतना ज़बरदस्त ग्रोइंग कंट्री, और वहाँ पे जो उनकी जो लेबर क्लास है ना वो दुबई में इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है अभी भी, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होगी। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है उनकी अपने मुल्क में नौकरियां अच्छी लोकली उनके पास दे डोंट वांट टू गो आउट, मे बी दैट कुड बी वन रीजन। जीडीपी का साइज यकीन करें हमारे से तो अच्छा देखे, हमारे सारे अच्छे नजर भाग क्यों आते हैं, इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर इतने मौके है ही नहीं, तो द ब्रेन ड्रेन इज मैसिव इन पाकिस्तान। नहीं, मैं कमोडिटीज का आप लोग हमेशा बोलते हैं, मैं हमेशा कानों को हाथ लगाने से माजरत करता हूं प्रोग्राम के अंदर। अगर मैं आपको इस वक्त इंडोनेशिया की जीडीपी बता दूं या पर कैपिटल रिसोर्सेज बता दूं ना सर, आपके लोग परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पाक स्टडीज की किताब के ऊपर बहुत ज्यादा इतराते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आप रिसोर्सेज वो दिखाना, रिसोर्सेज का मैप आपको याद है हमें जबरदस्ती जो पाक स्टडीज के अंदर पढ़ाते थे, इधर गैस मिलती है, इधर सोना मिलता है, इधर वो। मुझे बताओ यार इंडोनेशिया के अंदर क्या मिलता है? उनकी जीडीपी तो आपसे बहुत ज्यादा है, उनकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स यार मैं आपको बताने नहीं चाहता, वरना फिर कानों को हाथ लगाऊंगा कि अगेन यू नो इन एक्स यू नो नॉट डबल नॉट ट्रिपल नॉट, मतलब मैं नॉट क्वाड्रुपल, इतनी ज्यादा होगी कि आप परेशान हो जाएंगे। यार सारा कुछ आपके पास है तो फिर कमोडिटी एक्सपोर्ट वो कैसे कर रहा है? मैं आपसे खादिम एक चीज पूछना चाहता है सर, अगर आपके पास इतना तेल मिलता है, आपके पास दरिया हैं, आपके पास समुंदर हैं, आपके पास पहाड़ हैं, जितना कोयला आपके थर में निकला है, देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है। मुझे ये बताओ सबसे बड़ी जो वेल्थ एक मुल्क के पास होती है वो उसके लोग होते हैं, ह्यूमन कैपिटल, इंटेलिजेंस होती है। आपने आज तक उसमें अच्छा उसको abundance of that by the way। हाँ, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज नहीं करते आप, हर बात पे बोलते हैं 65% आबादी पाकिस्तान की 30 साल से कम है, तो यार क्या करें? अब देखें मेरे जैसे नौजवान जो हैं, सुने ना, मेरे जैसे जो नौजवान हैं अब उन बेचारों को भी तो कोई मौके मिलने चाहिए। Why do you think you are नौजवान यार? नहीं तो मैं कब बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं तो बांगे धौल कह रहा हूँ कि मैं हूँ। सर ये क्राउडेड इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिकम्स लेटेस्ट कैजुअल्टी ऑफ ऑयल स्लम। वक्त मुख्तसर सारे जो है ना, क्या करूं, ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि आपसे गुफ्तगू जारी रहती। बड़ा अहम मौजूद है ये, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर क्या असरात मुरत्तब होंगे, तो ये हम कल बात कर लेंगे। जुनैद साहब आप तैयारी के साथ आइएगा। आज के प्रोग्राम का नाजरीन वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं, तो हर बुलेटिन के बाद आप देखेंगे तो हमारा फेसबुक और ट्विटर एड्रेस जो है वो आपके सामने दिखाई देगा। कोशिश कीजिएगा कि उसके ऊपर आप हमारे पैगामात भेजिए, उससे हमारी पजीराई होगी, तारीफ़ें भेजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बेहतरी के लिए भी कुछ अगर रिकमेंडेशंस हो तो जुनैद गुल साहब को भेज दीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है नहीं सादगी से रहना चाहिए हमेशा, हम दोनों भी मुतारिक हैं, तो आप हमें ज़रूर पैगामात भेजिएगा। आज के प्रोग्राम को ख़त्म हुआ चाहता है अली नासिर को, जुनैद गुल साहब को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।